उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ यानी कि कुंभ का मेला लगेगा, जिसके लिए मात्र 2.5 वर्ष का समय बचा है। उज्जैन के साधु संत कुंभ की तैयारियों में लग चुके हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता क्षिप्रा नदी में मिलने वाले गंदे नाले हैं। शुक्रवार सुबह करीब 1 दर्जन से अधिक साधु संत क्षिप्रा नदी में मिलने वाले नालों को देखने के लिए पहुंचे। उन्हें कुछ जगहों पर नाले का पानी सीधे क्षिप्रा नदी में मिलते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद संत भड़क गए और उन्होंने इन नालों को बंद करने के लिए चेतावनी देते हुए उग्र आंदोलन और प्रदर्शन की धमकी दी। स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि सभी 13 अखाड़ों के संत महंत पदाधिकारी नालों की स्थिति देखने के लिए पहुंचे हैं। मित्तल होटल सहित अन्य होटल का पानी क्षिप्रा में जा रहा है। कवेलू कारखाने के नाले का पानी भी सीधे क्षिप्रा नदी में मिल रहा है। महंत रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि वर्ष 2017 से टाटा अब तक बंद नालों के पानी को क्षिप्रा में मिलने से नहीं रोक पाई है। कान डायवर्शन से उसका गंदा पानी तो मिलने से रोक लें, लेकिन शहर की गंदगी नालों के माध्यम से क्षिप्रा नदी में मिल रही है। इसे तुरंत बंद होना चाहिए। प्रशासन से मांग करेंगे, अगर नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। 13 नाले जो है बंद होना चाहिए और अभी दूसरे भी और जो नाले हैं उनको भी हम देखने जा रहे हैं। इसके बाद में महाराज जी, अगर कोई समय सीमा आप प्रशासन को देने जा रहे हैं कि अगर उस समय सीमा में अगर नाले बंद नहीं हुए तो फिर साधु संत क्या करने जा रहे हैं? साधु संत तो इसके लिए तो प्रशासन से मांग करेंगे और नहीं करेगा तो उसका उग्र आंदोलन करेंगे। हमें तो स्वच्छ जल चाहिए ना भाई। सिंहस्थ में 2028 अभी 2-2.5 साल ही बचे हैं, समय बहुत ही कम है और ये काम नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? साधु बाहर से साधु आएंगे, उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे कि आप स्थानीय साधु ने क्या काम करा? अभी कहाँ कहाँ देख लिया आपने? अभी हमने ये जो होटलें हैं ना, मित्तल होटल और साथ में जी जो होटलें उनको, और ये मंछामन वाला जो नाला है बहुत बड़ा जी, इसको देखा। अब इसके बाद लाल पुल और उधर दुर्गादास की छतरी है, मंगलनाथ का है, भरतरी गुफा वाला है, ये सब अभी देख रहे हैं। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महंत सत्यानंद ने कहा कि संत समाज ने स्थिति देखी जिसमें पूरे शहर की गंदगी क्षिप्रा नदी में मिल रही है, जो चिंताजनक है। आगामी 2028 में विश्व स्तरीय कुंभ होने वाला है। इस तरह नाले मिले तो कैसे संतों और आम जनता को शुद्ध जल में स्नान करवा पाएंगे? तत्काल प्रभाव से प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। जल्द ही नाले मिलने से नहीं रोका गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। उज्जैन जिला अभिभाषक संघ द्वारा शुक्रवार को प्रदर्शन देखने को मिला। यह प्रदर्शन अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ था। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक यादव, सचिव प्रकाश चौबे, कोषाध्यक्ष महेंद्र सोलंकी, पूर्व सचिव ओम सारवान और वरिष्ठ अभिभाषक देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में 100 से ज्यादा वकील लामबंद हुए। न्यायालय परिसर से नारेबाजी करते हुए सभी वकील जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय परिसर में उग्र नारे लगाते हुए वकीलों ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक लागू न करने की मांग की। इस दौरान एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग वकीलों के बीच पहुंचे व उनकी बातें सुनी। जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक से वकीलों का अहित होगा। इस विधेयक में ऐसे कई प्रावधान हैं जो वकीलों के खिलाफ हैं। अध्यक्ष अशोक यादव ने वे प्रमुख बिंदु बताए जिनका वे विरोध कर रहे हैं। एडवोकेट संदीप मेहता ने बताया कि बिल में प्रावधान किया गया है कि विदेशी अधिवक्ता और विदेशी फर्म भारत में पैरवी कर सकेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट में नौकरी करने वाले विधि स्नातकों को भी पैरवी की अनुमति मिलेगी। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य अधिवक्ता परिषद में निर्वाचित सदस्यों के अलावा 3 शासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अभिभाषकों के विरुद्ध उपभोक्ता आयोग में सेवा में कमी को लेकर परिवाद दायर किया जा सकेगा। वहीं अधिवक्ता किसी भी स्थिति में कार्य से विरत नहीं रह सकेंगे और न्यायालय में वकील द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर जुर्माना और सनद निलंबित की जा सकेगी। यह बिल वकीलों के हित में नहीं है, जिसका आज विरोध करते हुए माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया है, जो कि कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग ने ज्ञापन लिया और कहा कि वकीलों की मांगों से संबंधित ज्ञापन को उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाया जाएगा। और अगर अभिभाषक खुद न्याय से वंचित रह जाए, ये ठीक मंशा नहीं है। इस जो नया ड्राफ्ट जो आ रहा है और बिल जो आ रहा है, वो बिल के अंदर कई चीज़ें ऐसी है जो अभिभाषकों को सीधे सीधे उनके हितों का कुठाराघात करती है। हमारे जो निर्भीकता से हम जो वकालत करते हैं, विधि व्यवसाय करते हैं, उसके ऊपर भी हम पे अंकुश लगाया जा रहा है। ये अंकुश उचित नहीं है। जिस प्रकार से अधिवक्ता के व्यवहार को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं, उनकी समिति बना के उनसे जांच की जाएगी
और उसके बाद में हमारे जो बार कौंसिल है, ऑल इंडिया बार कौंसिल, उसके अंदर 3 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, 3 सदस्य उसके अंदर बार कौंसिल में नामित होंगे या उनके सदस्य। तो इस प्रकार से ये जो बिल में, तो मतलब ये को सरकार उसको भी ये घेरे में ला रही है कि सरकार का सीधा सीधा दखलंदाजी होगी इसमें, और विदेशी जो लॉ फर्म है उनको भी अनुमति दी जा रही है यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। हमारे जो अधिवक्ता हैं जिस प्रकार से कानूनी स्वच्छंद रूप से यहाँ पे जब यहाँ विधि व्यवसाय करते हैं, तो उसके ऊपर उनको बोलने पे भी अगर आज़ादी पे ताला लगा दिया जाए, तो इस प्रकार के काले कानून के हम यहाँ विरोध में जिला अभिभाषक संघ ने यहाँ के आह्वान पर समस्त तहसील बारों ने भी और जिला बार ने ये यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति महोदया को यहाँ पर एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 लाया जा रहा है। उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनसे अधिवक्ताओं के हितों पे कुठाराघात होना है। उन प्रावधानों का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस मामले में उज्जैन से ये आंदोलन की श्रृंखला चालू हुई है और इसको राष्ट्रीय व्यापक स्तर पे भी ले जाया जाएगा। कि जो अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 है, उसमें कुछ केंद्र सरकार द्वारा संशोधित प्रावधान लागू किए जाने का मसौदा तैयार किया गया है। उसमें जो संशोधित विधेयक ला रहे हैं उसकी धारा 4 और धारा 9 में जो बार काउंसिल में त्रिसदस्यीय कमेटी बनाई है उसका ये विरोध कर रहे हैं कि वो संशोधन लागू होते हैं तो उनके हितों पर कुठाराघात होता। तो उनकी ये मांगें उचित माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा समक्ष जाएगी। जो भी इसमें डिसीजन होगा उससे अवगत कराया जाएगा। उज्जैन के फ्रीगंज के समीप राजस्व कॉलोनी में 3 मंजिला मल्टी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सरकारी विभागों के करीब 196 परिवारों को फ्लैट मिल सकेंगे। मल्टी का निर्माण होने से अधिकारियों व कर्मचारियों के परिवारों के मकान की समस्या खत्म हो जाएगी। हाउसिंग बोर्ड द्वारा राजस्व कॉलोनी में करीब 104 पुराने मकानों को तोड़कर यह आवासीय मल्टी बनाई जा रही है। इसमें अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए करीब 196 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। इसका आवंटन अधिकारियों व कर्मचारियों को किया जाएगा। मल्टी में 196 फ्लैट बनाने के लिए करीब 78 करोड़ रुपए का ठेका बंसल पाथवे कंस्ट्रक्शन भोपाल के पास में है। हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त यशवंत सिंह डोडिया और कार्यपालन अभियंता निर्मल कुमार गुप्ता और बंसल ग्रुप के प्रतिनिधि धीरज की टीम द्वारा मल्टी में ई टाइप के 10, एफ टाइप के 24, जी टाइप के 24, एच टाइप के 72 व आई टाइप के 66 फ्लैट का निर्माण हो रहा है। हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री निर्मल गुप्ता ने बताया कि मल्टी का निर्माण जारी है। इसके लिए हाउसिंग बोर्ड की टीम लगातार तेज गति से निर्माण कार्य कर रही है। राजस्व कॉलोनी का प्रोजेक्ट बंसल ग्रुप भोपाल द्वारा किया गया। प्रोजेक्ट को एज पर एग्रीमेंट अभी तक कंप्लीट हो जाना था, परंतु कुछ न्यायालयीन प्रकरण होने, एनजीटी प्रकरण होने, स्टाफ क्वार्टर खाली नहीं होने के कारण प्रोजेक्ट में विलम्ब हो गया है। वर्तमान में कार्य गति से पूर्ण किया जाए। सितंबर और अक्टूबर के माह तक उसको पूर्ण करने का लक्ष्य है। आगर मालवा में राजपूत सरदार विपिन सिंह चौहान ने सिविल सर्जन डॉक्टर शशांक सक्सेना की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिस पर आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के संभागीय अध्यक्ष के नेतृत्व आईजी उमेश जोगा के नाम एआईजी पार्वती गणेश को निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन सौंपने पहुंचे। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संभाग उज्जैन अध्यक्ष महेंद्र सिंह बैस ने जानकारी दी और बताया कि जिला चिकित्सालय आगर मालवा के सिविल सर्जन डॉक्टर शशांक सक्सेना द्वारा विपिन सिंह चौहान को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनका पार्किंग ठेका छीनकर डॉक्टर सक्सेना ने नया ठेका दे दिया है। महेंद्र सिंह बैस ने बताया कि विपिन सिंह की पत्नी एकता चौहान का पार्किंग ठेका माह अक्टूबर 2024 में होने व राशि जमा कराने के बावजूद डॉक्टर सक्सेना ने पार्किंग ठेके का न तो एकता के पक्ष में अनुबंध किया और न ही पार्किंग हैंड ओवर की। परेशान होकर एकता ने पुलिस अधीक्षक आगर, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन व क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन को लिखित में शिकायत की, लेकिन अब तक एकता के कथन नहीं हुए। कार्रवाई को देखते हुए पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाया कि अगर पुलिस पूरी तरह डॉक्टर सक्सेना के दबाव में कार्य कर रही है तो इसके बाद प्रताड़ना से तंग आकर विगत 14 फरवरी को विपिन सिंह चौहान ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस उज्जैन ने प्रकरण दर्ज नहीं किया। इन्हीं मांगों को लेकर आईजी के नाम ज्ञापन देकर स्पष्ट जांच की मांग की गई है। हमारे राजपूत समाज उज्जैन में बापू नगर में रहने वाले विपिन सिंह चौहान ने आगर के जिला चिकित्सालय में
पार्किंग का ठेका और कैंटीन का ठेका लिया था और ठेका लेने के बाद अनुबंध राशि भरना थी, लेकिन वहाँ के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर शशांक सक्सेना, उन्होंने ठेका राशि भरवाने से मना कर दिया, परेशान करना चालू कर दिया और राशि की मांग विपिन सिंह चौहान से की कि मुझे अलग से कोई अर्थ लाभ चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो पत्नी है विपिन सिंह चौहान की एकता, वह अगर कोई संपर्क बनाए डॉक्टर से तो वो राशि छोड़ देंगे। इस तरह से उन्होंने बहुत परेशान करा, जिसकी शिकायत विपिन सिंह चौहान और उनकी पत्नी एकता चौहान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय आगर मालवा में की थी, कोतवाली पुलिस आगर को भी की थी और उसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय उज्जैन को भी लिखित शिकायत की थी। लेकिन शिकायत करने के बाद भी आगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोतवाली पुलिस आगर ने कार्रवाई करी। इससे डॉक्टर शशांक सक्सेना के हौसले बुलंद होते गए और उन्होंने 3-4 दिनों से विपिन चौहान को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दुखी और परेशान होकर विपिन चौहान ने अपने बापू नगर चिमनगंज थाना क्षेत्र निवास पर जहरीला पदार्थ खा के आत्महत्या का प्रयास किया। उनके परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय ले गए। जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ने पर MYH हॉस्पिटल इंदौर ले गए और उनका उपचार कराया। कल वो उनकी छुट्टी हुई है और उनके ऊपर जो अपने आगर के जो कलेक्टर महोदय राघवेंद्र सिंह, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था, राजपूत समाज ने आगर ने, तो उन्होंने जो वहाँ की आगर की SDM और डिप्टी कलेक्टर है मनीषा कौल, उनको जांच अधिकारी बनाया था। लेकिन 24 घंटे में माननीय डिप्टी कलेक्टर महोदया भी पलट गई और उन्होंने कहा कि विपिन आपको आगर आना पड़ेगा, आधे घंटे में आना पड़ेगा और आपके बयान यहाँ रेडी है और आपको इन बयानों पर हस्ताक्षर करना पड़ेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अगर पुलिस द्वारा की जाएगी और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जैसे 151 है, अपने जिला बदर की कार्रवाई भी आपके खिलाफ। अभी किस प्रकार का महिदपुर जनपद CEO मीणा झा ने गुरुवार दोपहर को जगोटी गांव का निरीक्षण किया, जहां ग्रामीणों ने पेयजल संकट, प्रधानमंत्री नल जल योजना के अधूरे कार्य और अन्य मूलभूत समस्याओं के बारे में शिकायतें की। जनपद CEO ने लगभग 2 घंटे तक जनपद सदस्य जगदीश पवार और ग्रामीणों के साथ भ्रमण किया और समस्याओं का मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद CEO ने खेड़ा खजूरिया मार्ग पर स्थित बाबा रामदेवरा मंदिर में अधूरे पड़े मांगलिक भवन, बेलाखेड़ा मार्ग पर निर्माणाधीन गौशाला और स्थानीय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर नाली का पानी सड़क पर होने से कीचड़ व अतिक्रमण युक्त मार्ग का मुआयना किया। इस अवसर पर जनपद सदस्य जगदीश पवार, स्थानीय नागरिकगण अनंत शर्मा, दिनेश वर्मा, पंच शंकरलाल राठौर, गंगाराम यादव, रामचंद्र चौधरी, माखन यादव, जीवन पवार, राजू सिरसिया सहित आदि लोग उपस्थित थे। लोगों की इसमें कोई क्या कर देगा भाई, तो आप लोगों